उपस्थित हूं एक नई वीडियो के साथ। आज का हमारा जो शीर्षक है बुद्धिर बलवती सदा। आज जो हम पाठ पढ़ेंगे वो है बुद्धिर बलवती सदा। देखिए, बुद्धिर बलवती सदा अन्यथा कोई बात नहीं है। आप सभी की अध्ययन अच्छा चल रहा होगा, आशा करता हूँ आगे आप अच्छा स्कोर करेंगे, अच्छा काम करेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए, पुराना रिवीजन करते रहिए। जहां से भी प्रैक्टिस सेट मिले, जहां से भी जो मिले करिए आप, है ना, क्योंकि सारी चीजें एक साथ करने में थोड़ा सा समय का बड़ा अभाव रहता है। तो प्रैक्टिस सेट जहां से भी मिल रहा है करिए। मैं किसी भी संस्था का ना आलोचना करूंगा ना तारीफ करूंगा, आपको जहां से भी मिल रहा है करिए। ऑनलाइन मिल रहा है ऑनलाइन करिए, ठीक है, ऑनलाइन परचेज करके करिए। कई मित्र मुझे स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं, तो मैंने देखा है कई लोगों ने ज्वाइन किया हुआ है, तो आप लोग भी करिए, मिल जाएगा कहीं ना कहीं। अगर है और नहीं है तो अपने से भी कर सकते हैं, है ना। चले आगे बढ़ते हैं। पाठ में जो आपका 10वीं की सेम उसी में जो हम पढ़ रहे थे, सूची पर्यावरण पढ़ लिया। दूसरा जो पाठ दिया गया पाठ्यक्रम में वो है बुद्धिर बलवती सदा। तो ये शीर्षक है, इसमें जो है 3 पद हैं, बुद्धि बलवती सदा। तो देखिए, बुद्धि शब्द तो जानते ही हैं, और बलवती जो शब्द है बल शब्द से मतु प्रत्यय करेंगे। बल से क्या करेंगे? मतु। मतु करने पर बनेगा बलवत, है ना। मत से वह बलवत बन जाएगा। बलवत बनेगा, और इसमें गीप कर देंगे, गीप से बनेगा बलवती, है ना। स्त्रीत्व की विवक्षा में बलवती। बुद्धिर बलवती सदा, ये अव्यय है सर्वदा। बुद्धि हमेशा बलवान होती है, बलवती होती है। ये जो पाठ है सुख सप्तति कथा ग्रंथ के शोध संपादन करके लिया गया है, वहां से ग्रहण किया गया है। अत्र पाठांश से स्व लघु पुत्राभ्याम सह, अपने छोटे पुत्रों के साथ कानन मार्गेण पितृगृहं प्रति गच्छन्त्याः। कानन मार्गेण है, वन मार्ग से पिता के घर जाती हुई बुद्धिमती इति नाम्न्याः, बुद्धिमती इस नाम की जो महिला है, मति कौशलम प्रदर्शितम, यहाँ पर उसका मति कौशल दिखाया गया है उस महिला का, ठीक है। उस महिला का क्या नाम था? बुद्धिमती। क्या करने जा रही थी? पिता पुत्रों के साथ जा रही थी, ठीक है। पुत्राभ्याम में द्विवचन है, इसका मतलब 2 थे। सा पुरतः समागतम सिंहम अपि भीतिम उत्पाद्य ततः निवारयति, है ना। सामने से आए हुए शेर को देख करके भीतिम, भय से जो है उसको जो है दूर करती है। इयं कथा नीति निपुणयोः सुख सारिकयोः संवाद माध्यमेन सद्वृत्तेः विकासार्थम प्रेरयति। यह कथा जो है नीति निपुण सुख सारिका के संवाद के माध्यम से सद्वृत्ति को विकासार्थ प्रेरित करती है, सद्वृत्ति को, है ना। आपकी जो सद्वृत्ति है, इसलिए बुद्धि सर्वदा बलवती भवती। इसी पाठ का यह भाव है। पढ़ते हैं। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देवलाख्यो नामक एक ग्राम था, गांव था, ठीक है। देउल आख्य, देवलाख्य यानी कि देवलाख्य नहीं है, है ना। देवलाख्य में देउल है, देउल। आख्य शब्द मतलब वही प्रसिद्ध है उस नाम से, तो देउल ग्राम था। वाक्य में देवलाख्य बना दे तो कि देवलाख्य पे टिक मत कर देना, देउल गांव था, है ना। आख्य माने नामक। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्म, वहां राजसिंह नाम का जो है क्या रहता था? राजकुमार रहता था। राजसिंह उसका नाम था। राज्ञः पुत्रः राजपुत्र, है ना। राज्ञः पुरुषः षष्ठी तत्पुरुष में बनाते ही हम, फेमस है वो, उसी की तरह ये भी हो जाएगा। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्य भार्या बुद्धिमती पुत्रद्वयोपेता पितुगृहं प्रति चलिता। केनापि आवश्यक कारण, कुछ आवश्यक कारक से उसकी जो भार्या थी बुद्धिमती, बुद्धिमती में जानते ही हैं क्या है? बुद्धिमती में, बुद्धिमती शब्द को बना लेंगे, है ना। बुद्धिमती उसका नाम है। अभी हमने बलवती बनाया था, तो इसको भी बनाएंगे। पुत्रद्वयोपेता, पुत्रद्वय उपइता, पुत्रद्वय उपइता गुण संधि है, ठीक है। पुत्रद्वय उपइता, तो उपइता का मतलब है सहिता, दोनों पुत्रों के साथ। पितुर्गृहम प्रति चलिता, पितु के घर, पिता के घर, प्रति चलिता जा रही है ना। चलिता मतलब उसी की तरफ चल रही है, जा रही है, ठीक है। आगे बढ़े। मार्गे गहन कानने, गहन कानने, गहनम च तत्काननम गहन काननम, है ना। गहन भी वही है, कानन भी वही है, इसलिए क्या हो जाएगा? यहाँ कर्मधारय हो जाएगा। सा एकम व्याघ्रम ददर्श, दृश्य दृश्य ददर्श, लिट लकार का प्रयोग है
है ना। तो दृष्ट धातु के परस्मई में कर्तरी लिट का जब आएगा तो परस लिट में बनता है ना, परोक्ष अर्थ में लिट होता है। तो ददर्श, एक व्याघ्र को देखा, सा व्याघ्रम आगच्छन्तम दृष्ट्वा, आते हुए उस व्याघ्र को देखकर, सत्री प्रत्यय है ना, सत्री प्रत्यय, देख करके धार्ष्ट्यात, धार्ष्ट्यात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, आगते हुए उस बाघ को देखकर क्या किया उसने, धार्ष्ट्यात पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य, चपेट है ना, चपेटिकया, चपेटया का मतलब चपेटा बोलते हैं ना, चपेटा शब्द भी हम लोग प्रयोग करते हैं। तो चपेटिका से प्रहृत्य, प्र है और ल्यबंत है, प्र उपसर्ग में ह्री धातु से ल्यप करेंगे, बनेगा प्रहृत्य। तो उस चपेटिका यानी कि उसके चपेट से, चपेट का हम लोग यूज भी करते हैं, खासकर उत्तर प्रदेश में यूज होता है, यानी कि हाथ के प्रहार से मार करके क्या बोली, जगाद। जगाद में क्या है, गद धातु है और लिट का है, गद गद जगाद, लिट बनेगा, लिट लकार का ही है जगाद। देखो इस पाठ में आपको लिट लकार के प्रयोग अधिक मिलने वाले, तो गद धातु से लिट में बनेगा जगाद, गद है, ठीक है। और गद का मतलब होता है बोलना, जगाद का मतलब बोली। तो धाष्ट्यात मतलब धृष्टता से, धाष्ट्यात कैसे बनेगा, धाष्ट्यात में क्या क्या हो सकता है, धृष्ट शब्द है, मूल शब्द तो दिख गया, इसमें धृष्ट ही है। और धार्ष्ट्य, धार्ष्ट्य बनाना है उसका, पंचमी में धाष्ट्यात बनेगा। तो चले जाएंगे उधर, स्याय प्रत्यय करके, हाँ स्याय प्रत्यय करके आर आदि होकर के धाष्ट्यात बन जाएगा, स्याय होगा इसमें, है ना, धृष्ट से स्याय करेंगे और आगे की प्रक्रिया होकर के वृद्धि इत्यादि वगैरह कार्य होकर के धाष्ट्यात बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया धृष्टता से, है ना, क्रूरता से। पुत्रौ चपेटया प्रहृत्य जगाद, बोली कथम एक एकशः व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुतः। अब यहाँ पे आप थोड़ा उनकी बुद्धि का प्रयोग देखेंगे, कथम क्यों, एक एकशः एक एक करके, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्र भक्षणाय, व्याघ्रस्य भक्षणम, व्याघ्र भक्षणम षष्ठी तत्पुरुष है, व्याघ्र भक्षण के लिए कलहम कुरुतः, कलह कर रहे हो, क्यों एक एक को जो है एक एक करके व्याघ्र भक्षण के लिए कलह कर रहे हो, मतलब व्याघ्र को मारने के लिए, उसको खाने के लिए कलह कर रहे हो, ठीक है। अयम एकः तावद विभज्य भुज्यताम, ये एक ही है, अयम एकः, यह एक, अयम कः अस्ति, अयम सिंहः व्याघ्रः, एकः तावद विभज्य, तावत विभज्य, जस्व है ना यहाँ पर, तावद द हो गया, जस्व है, जस्व संधि, जलाम जसोन्ते, तावत विभज्य भुज्यताम, उसको जो है विभज्य माने क्या हो गया, विभज्य हो जाएगा, उसके विभाग करके या बांट करके विभज्य, और उसे फिर भुज्यताम, उसे जो है खाना चाहिए, खाओ, है ना, बड़ा अच्छा है डराने के लिए। पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्य थे, कश्चित त को ल तोड़ ली, अन्य द्वितीय को हम फिर लक्षित करेंगे या फिर द्वितीय को देखेंगे, ठीक है। स्पष्ट अर्थ, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें अर्थ में, आगे बढ़े। इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, इति श्रुत्वा व्याघ्रमारी, हाँ व्याघ्रमारी शब्द आ गया, समास देख लेते हैं पहले, व्याघ्रम मारयति इति व्याघ्रमारी। तो देखो जब कभी भी एक शब्द के साथ, है ना, उसके साथ अगर कोई धातु इत्यादि ऐसा प्रयोग होगा, प्राय सरल भाषा में बता रहा हूं, है ना, तो इसको हम उपपद में ले जाते हैं समास को, और उपपद में जो है जैसे कुंभम करोति तो कुंभकार, उपपद हमेशा जो है तत्पुरुष में हो जाता है, ठीक है। ये है इसका प्रक्रिया। काचिद इयम इति मत्वा व्याघ्रः भयाकुल चित्तः नष्टः, ठीक है, ऐसा वह मान करके, काचित इयम व्याघ्रमारी अर्थात व्याघ्र को, व्याघ्रम मारयति थी, व्याघ्र को मारने वाला है, ऐसा है ये, ठीक है। तो ऐसा मान करके वो जो है व्याघ्र भयाकुल चित्तः नष्टः, नष्टः अर्थात यहाँ पर नष्ट का अर्थ है नष्ट हो जाना, मतलब भाग जाने के अर्थ में प्रयोग किया, पलायन कर जाने के अर्थ में, पलायितः, ठीक है, पलायितः। अब देखिए भयाकुल चित्तः, ये एक शब्द आया है, भयेन आकुलम भयाकुलम, तो भयाकुलम में तृतीया तत्पुरुष कर दीजिए, और भयाकुलम चित्तम यस्य सह,
भयाकुल चित्तम यस्य सह भयाकुल चित्तः व्याघ्रः, इस पूरे शब्द को लेंगे तो बहुब्री समास ले जाएंगे। ठीक है, जिसका भय से आकुल है चित्त जिसका, ऐसा वो व्याघ्र, बहुब्री ही, भयाकुल चित्तः व्याघ्रः। ठीक है, ऐसे बहुब्री हो जाएगा। भयाकुलम में तृतीया तत्पुरुष है। आगे बढ़े जी, आगे बढ़ते हैं। देखिए समास इतने टफ नहीं है, अब तो आपको धीरे धीरे ये सरल होने लग गए होंगे क्योंकि आप बार बार इनको देख रहे हैं, और मुझे नहीं लगता इतना उनको अंदर घुसना चाहिए, एक अंदर नए नए शब्दों को ले। वो जो निजी जो प्रयोग ज्यादातर होते रहते हैं समास प्रकरण में हुए या फिर आपके पाठ्यक्रम के जो अभ्यास भाग है उनमें आप देखने को मिलते हैं, उन प्रयोगों में मुझे लगता है ज्यादा उन्हें पूछना चाहिए। लेकिन एक सेफ साइड रखने के लिए मैं इन शब्दों की व्युत्पत्ति या विग्रह या फिर समास में आपको बता दे रहा हूं कि अगर ये पूछ लिया जाए तो कहीं आप सिर ना खुजाने लग जाओ। निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात, मुच्यते महतो भयात। निज बुद्धिया अर्थात स्वबुद्धिया, अपनी बुद्धि से, विमुक्ता, अपनी विमुक्त हो गई अपनी बुद्धि से। विमुक्त होने का मतलब अपनी बुद्धि से उसने अपनी रक्षा करी। ठीक है, व्याघ्र के सा भयात विमुक्ता, व्याघ्र के भय से क्या हो गई, मुक्त हो गई। व्याघ्रस्य भामिनी, ठीक है, अन्य अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात। तो व्याघ्र से भामिनी का मतलब हो गया है व्याघ्र को जो है, व्याघ्र के भामिनी मतलब व्याघ्र को भय से, क्रोध जब उसको आ जाता है, इस तरीके से वहां पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, क्रोध युक्ता जो महिला, व्याघ्र से भामिनी क्रोध युक्त जो महिला है। ठीक है, देखिए भयात व्याघ्र से, भयात होना चाहिए, त को द हुआ है तो ये भी क्या है, जस्व संधि है, व्याकरणात्मक देख लें। व्याघ्र से भामिनी, ठीक है, क्रोध युक्त जो महिला है, इसको भावार्थ में और समझेंगे अच्छे से, पहले इसको देख लें। अन्य अपि विसर्ग, अन्य अपि में क्या है, विसर्ग है, विसर्ग संधि। दूसरा भी, अन्य अपि माने दूसरा भी। बुद्धिमान लोके, बुद्धिमान लोके, पर सवर्ण हो गया बुद्धिमान लोके। ठीक है, हम इसको करते ही आ रहे हैं। मुच्यते महतो भयात, अन्य जो भी बुद्धिमान होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बुद्धिमत है, बुद्धि से मतुप करेंगे बुद्धिमान बनेगा, बुद्धि से क्या करेंगे मतुप, तो क्या बनेगा बुद्धिमत, बुद्धिमान बनेगा, अर्थात ज्ञानवान कहें। मुच्यते महतो भयात, मुच्यते मतलब रक्षित हो जाता है, मुक्त हो जाता है। महतः भयात है ना, महत भयात से, यानी कि बहुत बड़े डर से वह रक्षित हो जाता है। क्या मतलब समझे इसका, जैसे जो भामिनी जो है, भामिनी शब्द से तात्पर्य है क्रोध से युक्त जो उधर जो महिला है। ठीक है, वो अपनी बुद्धिमती, अपनी बुद्धि से, अपनी बुद्धि के बल से, व्याघ्र के भय से अपने और अपने पुत्रों की वो रक्षा कर लेती है। ठीक है, तो इसीलिए कहेगा निज बुद्धिया सा विमुक्ता, सा भयात विमुक्ता व्याघ्र से भामिनी, व्याघ्र से भयात मुक्ता है ना, तो उसके भय से क्या हो जाती है, वो अपनी रक्षा कर ली है। ऐसे ही संसार में क्या होते हैं, बुद्धिमान जो मानव हैं अपने बुद्धि बल से प्रतिकूल समय पर भी, है ना, अन्य भी दूसरे भी जो हैं प्रतिकूल समय रहने पर भी महतः भयात मुच्यते, महत भय से या संकट से या विपदा से अपने आप की रक्षा कर पाते हैं। ये यहां पर इसका भाव निकल के आया। कभी कभी कुछ चीजें भाव से भी स्पष्ट होती हैं ना। आगे बढ़े। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा कश्चित धूर्तः श्रृगाल हसन्नाह, भयाकुल व्याघ्र को देख करके, है ना, भयाकुलम भयेन आकुलः हम कर चुके हैं तृतीया तत्पुरुष। व्याघ्र को देख कर कश्चित धूर्तः श्रृगाल, कोई धूर्त एक श्रृगाल था वो हंसने लगा। ठीक है, हसन्नाह, ठीक है, हसन्नाह, हंसने लगा। तो क्या, क्यों हंसने लगा भाई, हंसते हुए, हसत, हसत बनाएंगे ना, हसत से सत्री, हस से सत्री करेंगे, हसत बनेगा। और हसन आह, ठीक है, आह में क्या है, ब्रूय है, ब्रूय धातु है, उभयपदी धातु है ये लट लकार में। ठीक है, बोला, क्या बोला, भवान कुतः भयात पलायितः, आप जो है कहां भय से पलायित होते हुए जा रहे हैं, पलायित है ना, परा उपसर्ग है, परा उपसर्ग से अय गतौ धातु है, अय, और
ये आज हमारे मित्रों से इसके विषय में थोड़ी सी आज चर्चा भी हुई। परा है, अय है, और अय से जो है क्या करेंगे, अक्ता प्रत्यय करेंगे, पलायितः बन जाएगा। ठीक है। एक प्रश्न किसी शायद आपके किसी कहीं से टेस्ट सीरीज में कोई प्रश्न पूछा गया था, तो निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है पलायनम पलायते में, तो वहां परा उपसर्ग है ना। ये कभी कभी प्रक्रिया दिमाग में नहीं रहती है, सोचना पड़ता है। व्याघ्र गच्छ गच्छ जम्बुक। ठीक है, कहां जा रहे, तो गच्छ। अब व्याघ्र कहता है गच्छ गच्छ जम्बुक, अरे गच्छ गमनम करो तू। जम्बुक कहते हैं उसी को, श्रृगाल को ही कहते हैं। ठीक है, उसी के लिए प्रयोग हुआ जम्बुक। ठीक है, त्वम त्वम अपि किंचित गूढ़ प्रदेशम, तुम भी क्या हो, कंचित गूढ़ प्रदेशम, गच्छ गच्छ, तुम हे जम्बुक तुम भी कहीं गूढ़ प्रदेश में जाओ। गूढ़ प्रदेश का मतलब होता है गुप्त स्थान, है ना। गूढ़ प्रदेश का क्या कर लेंगे, गुप्त स्थान। गच्छ गच्छ जाओ जाओ, तुम भी किसी गूढ़ प्रदेश या गूढ़ स्थान में जाओ। गूढ़ चा असौ प्रदेशः गूढ़ प्रदेशः तम गूढ़ प्रदेशम, कर्मधारय समास है ना। गूढ़ भी वही है, प्रदेश भी वही है। यतः व्याघ्रमारी इति या शास्त्रे श्रूयते तय अहम हंतुम आरब्ध परम गहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रं तदग्रतः। यतः व्याघ्रमारी इति, यतः व्याघ्रमारी, व्याघ्र घात, जो व्याघ्र को मारने वाला, व्याघ्र को मारने वाला व्याघ्रमारी हो जाएगा। ठीक है, व्याघ्रमारिन से बनाएंगे व्याघ्रमारी। ठीक है, व्याघ्र को मारने वाला। या शास्त्रे श्रूयते, ठीक है, व्याघ्रान मारयति थी, हम उपपद तत्पुरुष इसमें कर चुके हैं। जो शास्त्र में सुना जाता है या जिसको शास्त्र में सुनते, तया अहम हंतुम आरब्ध, तया तया अहम हंतुम आरब्ध, उस व्याघ्रमारी के द्वारा अहम हंतुम आरब्ध, मुझे जो है व्याघ्र हंतुम आरब्ध, मुझे जो है मारने के लिए, आरब्ध मतलब आरंभ कर दिया गया है, मुझे मारना आरंभ कर दिया गया है। व्याघ्रमारी के द्वारा शास्त्र में जो सुना जाता है उसके द्वारा मुझे मारना अंतुम आरब्ध, आरंभ कर दिया गया है। परम, परम अर्थात लेकिन ग्रहीत कर जीवितः नष्टः। अब ग्रहीत कर जीवितः शब्द आ गया, ये भी थोड़ा सा कठिन सा शब्द है, देख लेते हैं क्या है। ग्रहीतम करम, ऐसा कर लेंगे, गृहीतम करे जीवितम येन सह गृहीत कर जीवितः, गृहीतम करम जीवितम येन सह गृहीत कर जीवितः। हो गया, स्पष्ट हो गया होगा। सोच लीजिए, थोड़ा सा जल पी लिया जाए। गृहीत माने ग्रहण करके, कर कर माने हाथ, जीवित माने जीवित जो प्राण है। तो कहते हैं ना, हम लोग भी कभी कभी होता हथेली में प्राण लेके चलते हैं। ठीक है, हथेली पर प्राण लेकर, इस तरीके से अर्थ हो जाएगा। ठीक है, कर में प्राण धारण करके, है ना, हथेली पर प्राण लेकर के, कर में प्राण धारण करके, तो गृहीत कर जीवितः ये हो जाएगा। और आगे क्या कह रहे हैं, नष्टः, नष्टः मतलब पलायितः, गृहीत कर जीवितः पलायितः शीघ्रम तद अग्रतः, उसके आगे से शीघ्र ही पलायन कर लो। नष्ट शब्द हमने पलायन शब्द में पहले भी प्रयोग किया था, तो वो उससे समझाना चाह रहा है कि व्याघ्रमारी जो शास्त्रों में सुना गया है उसके द्वारा हमको मारना शुरू कर दिया गया। तया अहम अंतुम आरब्ध परम गृहीत कर जीवितः नष्टः शीघ्रम तद अग्रतः, नष्ट हो जाओ यानी कि उसके सामने से पलायित हो जाओ। तद अग्रतः है ना, तस्याह अग्रतः तद अग्रतः, तस्याह अग्रतः तदग्रतः, इसमें भी समास है। ठीक है, इसमें भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। तदग्रतः में श्रृगालः, अब श्रृगाल बोलता है, व्याघ्र त्वया महत् कौतुकम आवेदितम यन मानुषाद अपि विवेशी, तुमने हमको जो है महत् कौतुकम आवेदितम, तुमने जो हमको ये बताया है बड़ी कौतूहल की बात बताई है। ठीक है, त्वया तुमने, तुम्हारे द्वारा ये बड़े कौतूहल की बात बताई है। महत् से एतत् कौतुकम, महत् कौतुकम कर्मधारय कर लेंगे। आवेदितम माने मुझे ये तुमने बताया, आ धातु है, वो सॉरी आ उपसर्ग से विद धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, आवेदित बनेगा। ठीक है, यन मानुषाद अपि, अब यन मानुषाद में व्याकरणात्मक क्या चीजें हैं देखिए, एक तो हो गया यत। ठीक है, यत के बाद मानुषाद है, और मानुषाद के बाद त है, त को भी द हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जस्व संधि भी है और
यत त को अनुनासिकत्व जो हो जाएगा, अनुनासिकत्व हो जाएगा तो यन मानुसात ऐसा बनेगा है। सही हो गया क्या? यरोनुनास के अनुनास को लगेगा। यरोनुनास के अनुनासिको बा है ना। तन्मात्रम चिन्मयम यन मानुसा, ठीक तो है, चिन्मय बनता तो है वहां पे, चित्मय चिन्मय, तो यत मानुस सही तो है। यरोनुनासिके अनुनासिको बा अनुनासिकत्व हो जाएगा। ताको अनुनासिकत्व में क्या होगा? यम गणना नाम नासिका च, तो न हो जाएगा, यन मानुसात बन जाएगा। यहाँ पे ये है, देख लेना, यत है, मानुसात त है, फिर अपि है। अगर उससे पूछे कि निम्नलिखित का यन मानुसात अपि का सही जो है वर्ण संधि विच्छेद क्या होगा, तो ये मानुसात अपि हो जाएगा। ठीक है। विभेषी, विभेषी में भी धातु है और लट लकार के मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा विभेषी, है ना। भयम मतलब भय करते हो, क्यों? ये मान मनुष्य से भी तुम डरते हो। व्याघ्र, प्रत्यक्षमेव मया सात्म पुत्र एकैकस माम, क्या लिखा है? मामर तुम क्या लिखा है यार, हमने बिठा दिया, पुस्तक देखनी पड़ेगी कहाँ पे चल रहा है। सात्म पुत्रौ पुत्र, अच्छा इसमें देखिए अयादि संधि है, पुत्रौ एकैकसः, अयादि भी है यहाँ पर, पुत्रौ आब हो गया है, एक एकस, यहाँ पे वृद्धि भी है और यहाँ अयादि भी है। स आत्म, ठीक है, तो दीर्घ भी है ना, हाँ दीर्घ भी हो जाएगा। स आत्म पुत्रौ एक एकशः मामत्तुम कलहायमानौ चपेटया प्ररहन्ति दृष्टा। अब देखें, समझते हैं, ये पाठ थोड़ा सा टफ है, ध्यान से धैर्य पूर्वक समझिएगा, है ना। कभी कभी अच्छे जो है थोड़े से गड़बड़ा जाते हैं, तो थोड़ा सा टफ है, ध्यान, एक एक शब्द क्लियर होगा, बस ध्यान पूर्वक सुनिएगा, दिमाग लगाइएगा, ठीक है। महच्च तत्व कौतुकम, अब कर ही लिया होगा, इसमें कर्मधारय। प्रत्यक्षम एव, प्रत्यक्ष ही, ऐसा करेंगे, प्रत्यक्ष ही, अब वो बता रहा है, मया मेरे द्वारा, सात्म पुत्रौ एकैकसः, पुत्रावेकैकसो मतलब पुत्रौ एक एकशः, इस तरीके से अलग अलग कर देंगे। तो सा है आत्मपुत्रौ है, सात्मपुत्रौ, सवर्ण दीर्घ कर दो, आत्मपुत्रौ एकैकसः में आत्मपुत्रावेकैकसः कर देंगे, अयादि देश संधि कर देंगे, अयादि इत्यादि। और आत्मनः पुत्रौ, आत्मपुत्रौ, आत्मपुत्रौ में क्या करेंगे? आत्मनः पुत्रौ षष्ठी तत्पुरुष करेंगे आत्मपुत्रौ में, ठीक है। तो आत्मपुत्रौ अपने पुत्रों, ठीक है, अपने पुत्रों को एक एक करके, मामत्तुम मुझे मारने के लिए, माम माने मुझे, ठीक है, अत्तुम माने, देखिए अत्तुम सब अत्तुम है, अद धातु से तुमुन करेंगे, अत्तुम बनेगा, यहां ऊपर लिख दे रहा हूं। अत्तुम कैसे बनेगा? माम तो अलग हो गया उसमें से, मुझको ऐसा अर्थ हो जाएगा, और अद धातु है, अद भक्षण होगी शायद, और इसमें तुमुन कर देंगे तो अत्तुम बन जाएगा, ठीक है। तो खाना हो जाएगा, भक्षण अर्थ में वही मार के खाना होगा। तो एक एक करके मुझे खाने के लिए कलहायमानौ, कलहायमान, कलहाय शब्द से सानच करेंगे, ठीक है। तो कलह करती हुई, या कलह मतलब झगड़ा या मारती पीटती हुई, चपेट या किसके द्वारा? चपेट के द्वारा, थप्पड़ के द्वारा, प्रहारम कुर्वन्ति, प्रहरन्ति प्रहारम कुर्वन्ति, तो प्रहार करते हुए, दृष्टा देखी गई, मेरे मया दृष्टा, किम दृष्टा, का दृष्टा, तो इस तरीके की, ये माम मत्तुम कलहाय मानु चपेटया प्रहरन्ति दृष्टा, मेरे द्वारा वो देखी गई, ठीक है। कलह कलह करती हुई, चपेट के द्वारा प्रहार करती हुई मेरे द्वारा देखेगी मुझे खाने के लिए। तो दृष्ट धातु से अक्ता प्रत्यय करेंगे, टाप करेंगे तो दृष्टा बनेगा। आगे बढ़े, ठीक है, आगे क्या है? स्वामिन जम्बुक कहता है, वही श्रृगाल, जम्बुक किसका नाम था? श्रृगाल है, कहीं पुत्र के नाम मत कर देना, ठीक है, पुत्र के नाम नहीं आए अभी तक इस पाठ में। जम्बुक श्रृगाल। स्वामिन यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, जहां वो धूर्ता है वहां जाइए, वहां चलना चाहिए, ठीक है। यत्रास्ते सा धूर्ता तत्र गम्यताम, ठीक है। इसमें गम्यताम जो है ना, गम धातु का एक कर्मणी प्रयोग है ना, कर्मणी, कर्तरी नहीं है, कर्मणी प्रयोग है ना। तत्र क्या करेंगे? जाओ। व्याघ्र तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखम अपेक्षते यदि तर्हि अहम हन्तव्य इति।
अरे व्याघ्र, तव मतलब तुम्हारा, पुनः मतलब दोबारा से, तत्र गतस्य, ठीक है, तत्र माने वहां उस स्थान पर, गतस्य माने वहां पहुंचे गए हुए, सा सम्मुखम अपेक्षते यदि, ठीक है, यदि तुम्हारे समक्ष अपेक्षते, ईक्ष धातु है, ईक्ष धातु से ईक्षते बनेगा आत्मनेपद में लट लकार में, अगर तुम्हें सम्मुख दिखती है या देखती है, यदि तरही त्वया अहम हंतव्य, तो तुम मुझे मार देना, मैं तुम्हारे द्वारा मारा जाना मरना चाहूंगा या मार देना, है ना। हंतव्य में तबियत करेंगे, कहने का मतलब अगर तुम्हें दिख भी जाए ना दोबारा वहां, तो मुझे मार देना, जाके तो देखो एक बार वहां। व्याघ्र कहता है श्रृगाल, यदि तुम माम मुक्त्वा यासी तदा वेलापि अवेला स्यात्, यदि त्वं माम उक्त्वा, यदि माम से किसका आया, क्योंकि व्याघ्र कह रहा है मुझे, यानी कि व्याघ्र को, ठीक है, मुक्त्वा, माम मुक्त्वा मुझे छोड़ करके, यासी, यासी माने या धातु है ना, जाने अर्थ में, गच्छसी, यासी से गच्छसी कहेंगे, यदि तुम मुझे छोड़ करके जाते हो, तदा वेलापि अवेला स्यात्, वेला अपि अवेला, वेला अपि अवेला, वेला दीर्घ है यहाँ पर, वेलापि यहाँ पे यण है, यण संधि है, अवेला स्यात्, वेला भी क्या हो जाएगी, अवेला हो जाएगी, अनुकूल समय भी क्या हो जाएगा, अवेला मतलब प्रतिकूल हो जाएगा, यदि तुम मुझे छोड़कर जाते हो। जम्बुक कहता है यदि एवं तरही, यदि ऐसा है तो माम निज गले बद्ध्वा चल सत्वरम, निज गले है ना, अपने कंठ में, निज गल में, अपने कंठ में बांध करके, चल सत्वरम चलो, ठीक है, बंद से अक्त्वा करेंगे, बद्ध्वा बनेगा, बंद से अक्त्वा करेंगे, ठीक है, सत्वरम अभी चलो, सत्वरम माने शीघ्र, अव्यय है सत्वरम, स व्याघ्र तथा कृत्वा काननम ययौ, स व्याघ्र, वह जो व्याघ्र है, कहानी तो स्पष्ट ही है, ठीक है, तथा कृत्वा, तथा माने साथ में, बद्ध्वा निज गले इत्यादि करके, ये देखो इस तरीके से बांध करके, ये चित्र में दिया गया है, तथा कृत्वा काननम ययौ, काननम अर्थात वनम, ययौ माने गए, या धातु से प्रथम पुरुष का बना लेंगे ययौ, ठीक है, तो गए, श्रृगालेन सहितम पुनः आयांतम व्याघ्रम दूरा दृष्ट्वा बुद्धिमती, अब श्रृगाल के साथ द्वारा आते हुए व्याघ्र को दूर से देख करके बुद्धिमती, पुनः आयांतम, ठीक है, पुनः आयांतम, आ और या से सत्री करेंगे, आयात बनेगा, और रूप चलाएंगे तो आयांतम, सत्री प्रत्यांत रूप चलेगा, तो आते हुए देख करके, ठीक है, दूरा दृष्टवा दूर से देख करके, बुद्धिमती चिंतितवती सोचा, जम्बुक कृतोत्साहात व्याघ्रात कथम मुच्यताम, जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा, ठीक है, चिंतितवती में क्या है जानते ही होंगे, नहीं बता देता हूं, चिंत है, कहां है ये, चिंत है, चिंत हो जाएगा, और इसमें अक्तवतु हो जाएगा, और इसमें घी प्रत्यय करेंगे स्त्रीत्व की विवक्षा में, तो चिंतितवती बनेगा, ठीक है, जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक कृतोत्साहात, जम्बुक के द्वारा, जम्बुकेन कृतः उत्साहः, जम्बुकेन कृतः उत्साहः, तो जम्बुक कृतोत्साहात, तो जम्बुक के द्वारा उत्साह किया गया है, ठीक है, तो जम्बुक के द्वारा, जम्बुक कौन है, श्रृगाल ने उसको उत्साहित किया ना, प्रेरित किया, तो यस्य सह जम्बुक कृतोत्साह तस्मात् जम्बुक कृतोत्साह, तो बहुब्री समास है ना, बहुब्री हो जाए, व्याघ्रात कथम मुच्यताम, व्याघ्र से कैसे जो है रक्षा हो, कैसे रक्षा हो, इस तरीके से मन में सोचेंगे, परम प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नामति यस्याह सा, प्रत्युत्पन्नमति सा, ठीक है, बहुब्री, प्रत्युत्पन्नमति क्या होगा, बहुब्री होना चाहिए, प्रत्युत्पन्नाः मतिः यस्याः, हाँ तो प्रत्युत्पन्नमतिः सा, तो बहुब्री होगा, ठीक है, प्रत्युत्पन्न मति हो जिसकी, या प्रत्युत्पन्न मति वाली जो है, ठीक है, यानी कि तेज बुद्धि है जिसकी, कुशाग्र बुद्धि है जिसकी, ऐसी वह, ठीक है,
प्रत्युत्पन्ना मति यस्य स प्रत्युत्पन्न मति, ठीक है, जिसकी प्रत्युत्पन्न मति है। जम्बुकम आक्षिपन्ति अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच। जम्बुकम आक्षिपन्ति, जम्बुक को आक्षेपम कुर्वन्ति, आक्षिपन्ति मतलब आक्षेप करती है। आ उपसर्ग से क्षिप धातु से सत्री प्रत्यय करेंगे और गीप कर देंगे तो आक्षिपन्ति बनेगा। दीर्घ है यहाँ पर, ती है ना, सत्री प्रत्ययांत रूप है ये। अंगुल्या तर्जयन्ति उवाच, अंगुल्या तर्जनी से अंगुली द्वारा तर्जयन्ति, तर्जयन्ति क्या है यहाँ पर, तर्जनी नहीं है, अंगुली से तर्जयन्ति, तर्ज में तर्ज धातु है, सत्री प्रत्यय से गीप करेंगे तो तर्जयन्ति बनेगा। इसमें सत्री प्रत्यय बहुत प्रयोग आ रहे हैं, ठीक है, लिट लकार का प्रयोग आ रहा है, समास ज्यादा आ रहे हैं और सत्री प्रत्यय वाले प्रयोग आ रहे हैं ज्यादा। सानस के भी आए हैं पर सत्री भी ज्यादा है, ध्यान रखेंगे। लिट लकार का भी प्रयोग, ये तीन विशेषता इस पाठ की अभी तक नजर आई है, व्याकरणात्मक उससे, और साहित्यात्मक सोच तो बोध हो ही रहा है आपको। तो तर्जयन्ति, उसकी जो है भर्त्सना या फिर उसकी निंदा करते हुए, ठीक है, तर्ज धातु है ना, तो उसकी जो है, उसको जो है निंदा करते हुए या कहें उसको जो है डांटते हुए या फिर उसको इस तरीके से फटकार लगाते हुए, ऐसा मानेंगे इसे। रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, अरे धूर्त, रे रे धूर्त त्वया दत्तम मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा विश्वास्य अद्यैकमानीय कथम यासी वद आधुना। समझिए क्या है, रे रे धूर्त, अरे धूर्त, अरे सट, त्वया दत्तम, त्वया मतलब त्वया किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है, उस श्रृगाल के लिए। जम्बुकम आक्षिपन्ति बोला था ना, तो उस श्रृगाल को कह रही है। श्रृगालेन दत्तम, किम दत्तम श्रृगालेन, मह्यम व्याघ्र त्रयम पुरा, मेरे लिए, मह्यम माने मुझे या मेरे लिए, व्याघ्र त्रयम, व्याघ्राणाम त्रयम व्याघ्र त्रयम, व्याघ्राणाम त्रयम व्याघ्र त्रयम, षष्ठी तत्पुरुष समास है ना। पुरा माने पहले, ठीक है, पहले। आगे क्या है, विश्वास्य, विश्वासी, विश्वास्य अद्य, सवर्ण दीर्घ करेंगे, विश्वास्याद्य बनेगा, यानी कि विश्वासम कृत्वा, उसको विश्वास करके आज, एकमानीय, एकम आनीय, अकेला आ गया, ठीक है। कथम यासी वद अधुना, कैसे जाएगा, वद अधुना, वद अधुना। कथम यासी, यासी गच्छसी, कैसे वापस जाओगे, जाना गच्छसी, वद अधुना, वदाधुना, दीर्घ संधि है, वो वद नहीं है, देखो वद है, वद माने लोट लकार का है ये, वद मध्यम पुरुष में बनेगा, अधुना दीर्घ संधि करें, वदाधुना हो जाएगा, ठीक है। अब अधुना माने अब, वद माने बोल, अब कैसे जाएगा, तो भावार्थ से समझते हैं इसका। तो व्याकरणात्मक तो मैंने बता दिया। भाव क्या है इसका, भाव ये है, बुद्धिमती जो है श्रृगाल को बोलती है, कैसे, तर्जयंती, डांटते हुए, फटकार लगाते हुए। पूर्वम, पहले क्या किया तुमने, पुरा पूर्वम, तुम मेरे लिए व्याघ्र को लाए, पहले क्या गए, पहले तुमने दिया, त्वया दत्तम व्याघ्र त्रयम, है ना, पहले तुम मेरे लिए व्याघ्र को लाए, पुनः व्याघ्र त्रयम आनिष्यामि, ठीक है, दोबारा लाए। माम विश्वास से, मेरा विश्वास करो, तो हम आज तुम एक ही व्याघ्र दे करके कहां जाओगे, एक जो व्याघ्र है, एक एकम आनीय, उसको लेके आए, उसको लेके कहां जाओगे, इसलिए यहां से तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो, मैं तुमको भी क्या कर दूंगी, डराने के लिए यही कह रही है, मार एस्यामी, मार दूंगी, इस तरीके से वहां पर प्रयोग किया जा रहा है। तो समझ में आ गया होगा, मैं समझता हूं। आगे बढ़े, इत्युक्त्वा, बोल करके ऐसा, ठीक है। धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, धाविता दौड़ गई, दौड़ते हुए, तूर्णम व्याघ्रमारी भयंकरा, तूर्णम मतलब जल्दी से, शीघ्रता से, तूर्णम का क्या है, जल्दी से, ठीक है, शीघ्रता से। व्याघ्रमारी, व्याघ्रमारी का तात्पर्य क्या है, भयानक जो है वो जो है व्याघ्रमारी, भयंकर शब्द है, भयंकर में क्या है, भयम करोति थी, भयंकर उपपद तत्पुरुष हो जाएगा। व्याघ्रमारी का आपको पहले बता ही दिया है, ये उपपद तत्पुरुष चले जाएगा। व्याघ्र अभी सहसा नष्ट मतलब पलायित, पहले गलबद्ध श्रृगालक, तो व्याघ्र भी क्या हो गया, वो जो है अकस्मात पलायित हो गया है,
सहसा नष्ट गलबद्ध श्रगालक, गले में बना हुआ था श्रगाल उसका, तो उसको भी लेकर के तुरंत पलायन कर गया, क्योंकि वो दौड़ी है। धाविता तूर्णम व्याघ्रमारी, वो जो है बोल करके एकदम धावन जैसा दिखाया है उसने, डराते हुए, दौड़ते हुए, भयंकर रूप जैसा, भयानक होते हुए। इसलिए व्याघ्र भी सहसा नष्ट, अचानक से वो भी भाग गया। और गलबद्ध श्रगालक, कैसा व्याघ्र था वो? गले में बंधा हुआ था श्रगाल जिसके, ऐसा वो गलबद्ध श्रगाल। ठीक है, बहुब्री समास है। गले बद्ध श्रगालः यस्य सः गलबद्ध श्रगालः, बहुब्री समास हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। आगे क्या बचा है? एवं प्रकारेण बुद्धिमती व्याघ्रजात भयात पुनः अपि मुक्ता अभवत, दोबारा फिर व्याघ्रज, जो व्याघ्र से उत्पन्न जो भय था उससे पुनः अपि मुक्ता अभवत। अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी सर्वकार्येषु सर्वदा। व्याघ्र भयात, ठीक है, व्याघ्रात जायते इति व्याघ्रजः तस्मात् व्याघ्रजात, तो इसमें भी व्याघ्रज में व्याघ्रज, व्याघ्रात जायते व्याघ्रज है तो उपपद मिल गया, उपपद हो जाएगा यहाँ पर उपपद समास। ठीक है, तत्पुरुष। और अतएव उच्यते बुद्धिर बलवती तन्वी, बुद्धि जो है बलवती तन्वी सर्व कार्येषु सर्वदा, इसलिए बोला गया है जो है सभी कामों में जो बुद्धि है वो क्या है? तन्वी है। तनु, तन्वी कोमल है, ठीक है, कोमलांगी है, कोमल है जो है तन्वी। और सर्व कार्येषु सर्वदा, जो वो कोमल सी बुद्धि सी है ना, वो सभी कार्यों में हमेशा बलवान होती है। इस तरीके से ये इसका अर्थ हो जाए। आगे बढ़े इसमें। अब मुख्य चीज कोई है तो देख लेते हैं। पाठ थोड़ा बड़ा है लेकिन पाठ कठिन है, 10वीं के पाठ उतने सरल नहीं है जितने कि 9वीं में थे। प्रश्न कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे, बड़ा स्पष्ट किया मैंने सारी चीजों को। इसमें विस्तार में चलते हैं, योग्यता विस्तार में। और कोई प्रश्न मुझे करने लायक लग नहीं रहा है। ठीक है, क्या है ये? सामने कठिन है क्या? ये कठिन तो नहीं होना चाहिए। अब तुम बताया थे खादी तुम था, मुच्यते मुक्ता भवती इच्छते पश्यति। ठीक है, कठिन नहीं है, कर दिया मैंने, देख लेंगे। पर्याय पद लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, मिल जाएंगे पाठ में। विपरीतार्थक भी मिल जाएंगे। योग्यता विस्तार में क्या दिया है? योग्यता में देखो सबसे पहले लिट लकार के प्रयोग दिए हैं, ठीक है, फिर सत्री प्रत्यांत प्रयोग बताए हैं, कुछ कर्मणि प्रयोग यही देखिए। गम्यताम कर्मवाच्य है ना, कर्मणि प्रयोग यही होता है दोस्तों, बताता हूं ना बार बार। या धातु से यय बना है, या से भी या से बना है। ठीक है, ये देख लीजिए। ये अरे वाह, यहाँ तो दिया गया है ये भाषिक विस्तार तो देखा ही नहीं हमने। क्या है ये देखो, गले बद्धा श्रृगाला यस्य सः, सब में तो दिया है सही सही। ठीक है, हाँ, सब कर चुके हैं हम ये, और इससे अधिक भी कर चुके हैं। ठीक है, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये शब्द। अभी देखा मैंने, देखा नहीं इसको, भाषिक विस्तार को। ये जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ध्यान रखना। मैं कह ही रहा था टफ, मैं गहराई से क्यों पढ़ना, पढ़ने के लिए पाठ ही कह रहा है आपसे। ठीक है, यहाँ थोड़ा साहित्यात्मक पाठ का परिचय है तो ये आवश्यक रूप से देख लेना। अब इसमें मैं आपको क्या ही बताऊं, ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, कब इसका निर्माण किया और इनका समय कब माना जाता है, और ठीक है, ये कहानी जरूर पढ़ लेना है आपको दोस्तों, है ना। IMP लिख देता हूँ। इस वाले पाठ की योग्यता विस्तार को महत्वपूर्ण मान करके पढ़ेंगे। 1-2 प्रश्न जरूर मिलेंगे इस वाले पाठ से, मुझे ऐसा लग रहा है। आगे क्या है? हन धातु है, हन धातु के रूप हैं, देख लेंगे, बस यही है। तो हंती हतः घ्नन्ति, हंसी हतः हतः, हन्मी हन्वा हन्मा, कुछ थोड़ा थोड़ा पैटर्न फॉलो कर रहा है लेकिन ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, हनिष्यति, ये तो पैटर्न सही है। इसके बाद क्या है, मैं किताब ही देख लेता हूँ, इसमें थोड़ा स्कैन में देर लगती है। अहन अहताम अघनन, अहह अहतम अहत, अहनम अहन्व अहन्म। ठीक है, ये पैटर्न देख लेंगे। अहन शब्द थोड़ा सा दिन का भी पर्याय है तो उसको भी देख, अह प्रयोग होता है वहां पर। हंतु हताम घ्नन्तु जही,
जय, है ना, छोड़ो, मारो, लोट लगा रहे हैं ना, हन्यात हन्याताम हन्यु, ये भी हो जाएगा। तो ये पार्ट स्पष्ट हो गया। थोड़ा सा पार्ट में ज्यादा मेहनत करनी इस वाले में, कर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।